जिस महावीर की महाशक्ति ये धनवा तोड़ गिराएगी, परसु उसी विवाह निर्विवाद जानकी विवाही जाएगी रे, जानकी विवाही जाएगी। बोली नारायण भगवान की, कुंज बिहारी भगवान की, बरकतिया बाबा महाराज की जय। जिस महावीर की महाशक्ति ये धनवा तोड़ गिराएगी, बस उसी वीर को निर्विवाह जानकी विवाही। सतानंद से कहा सतानंद कि हे सतानंद, आप जगह जगह पत्रों को भिजवा दिए जाएं, जिस जिस राजा महाराजा को बुलवाना है सभी के पास में खत भिजवा दिए जाएं। आज कहते हैं महाराज जनक ने सभी के पास में संदेशा भेजा है। सुखदेव भगवान कहते कि हे राजन परीक्षित, सब राजाओं को संदेश मिला है, खत मिले हैं। बोले श्री गंगा मैया की जय हो। एक खत जाकर के कहते हैं गुरु विश्वामित्र को मिला है उसी आश्रम में। तो गुरु विश्वामित्र ने रात्रि में पूछा राम जी से कि पुत्र, एक यज्ञ बचा है, हमारा यज्ञ तो आपने सफल किया और एक धनुष यज्ञ बचा है, आप मेरे साथ में चलना है। तो चलिएगा कहाँ? मिथिला को, जहाँ पे महाराज जनक ने एक यज्ञ रचा है, स्वयंवर रचा है, उस स्वयंवर में हम सब लोग चलेंगे। तो आज गुरु जी ने जैसे में राम जी से कहा है, तो आज कहते हैं राम जी तैयार हो जाते हैं चलने को। प्रातः काल गुरु जी के साथ में भगवान राम और उनके भैया लक्ष्मण चलने को तैयार है। चले भगवान राम, अरे चले हैं राम लखन गौ भाई, माने मिथिला से मिथिला की सीध लगाई, मिथिला की सीधी लगाई। अरे चली भे राम लखन सुकुमार, अरे मिथिला के सीधे लगाई। बोली नारायण भगवान की, सतगुरुदेव भगवान की, सियावल रामचंद्र भगवान की। चलते चले गए, चलते चले गए, चलते चले गए, कई दिन व्यतीत हो गए। कुंवार के महीने में चलते चले गए, आधा कुंवार चलते चलते बीत गया 15 दिन। अगहन में पहुंचेंगे जनकपुर में और कम से कम 15 दिन तो लगे ही गए होंगे। हाँ, यानी अगहन में जाएंगे ना जनक महाराज की फुलबगिया में, अगहन के महीने में ही जाएंगे। सीता माँ और भगवान के कहते प्रथम बार दर्शन अगहन महीने में हुए। कहते हैं आज भगवान राम जी धीरे धीरे कहते कुछ दिनों के बाद एक ऐसे वन में पहुंचे हैं जहां पे कोई भी पक्षी नहीं था, यानी कोई भी पक्षी नहीं था। जितने पेड़ थे सब सूखे थे, जितने नदियां थी सब सूखी थी, जितने तालाब थे सब सूखे थे, लेकिन एक आश्रम जैसा स्थान दिखाई दिया। तो कहते हैं भगवान राम जी पूछने लगे गुरु जी से कि गुरु जी ये कैसा वन है जहां पे कोई भी पशु पक्षी नजर नहीं आ रहा। ऋषि आश्रम सी कोई पुण्य थली, हमें लगता है ये किसी ऋषि
का ये स्थान है, पर आज लगे उजड़ी उजड़ी, पर आज ये वन उजड़ा उजड़ा सा लग रहा है। नर नारी नहीं, पशु पक्षी नहीं, और सुनसान दशा बिगड़ी बिगड़ी है। नर भी नहीं है, नारी भी नहीं है, पशु भी नहीं है, पक्षी भी नहीं है, सुनसान, जैसे शमशान में कोई नजर नहीं आता गुरुदेव, उसी प्रकार से इस वन में कोई नजर नहीं आ रहा है। नर नारी नहीं, पशु पक्षी नहीं, अरे सुनसान दशा बिगड़ी बिगड़ी है। और बरु सूखे लता फल फूल बिना, बरु माने वृक्ष सूखे, अरे बरु सूखे लता फल फूल बिना, और गति जानन की उत्कंठा बनी है। हे गुरुदेव, मेरा हृदय जानना चाहता है कि कैसा वन है। बरु सूखे लता फल फूल बिना, और गति जानन की उत्कंठा बली है। और गुरुदेव, अरे कहिए गुरुदेव कृपा करके, और ये कैसी शिला मगमाई पड़ी है। गुरुदेव, ये कैसी शिला, शिला मीन्स पत्थर की शिला, ये कैसी नारी के समान है। गुरुदेव, आप हमें ये कहता सुनाएगा। गुरु जी ने क्या सुनाया राम जी को, और राम जी ने क्या सुना। तुलसीदास जी ने सिर्फ एक आधी चौपाई, कहते हैं एक चौपाई में वर्णित किया है, सकल कथा मुनि कहा विषय की। गुरु जी ने क्या कहा और राम जी ने क्या सुना। कहते हैं रामचरितमानस की कथा में कोई भी चौपाई ऐसी गलत नहीं है। कहते हैं तुलसीदास जी बाबा जी ने इस रामचरितमानस को मर्यादित लिखा है। यहाँ पे एक स्त्री की कहते हैं वहां पे गरिमा घटाई नहीं है तुलसीदास जी ने। वक्ता लोग कहते हैं इन्होंने ने ऐसा किया वैसा किया, वो हुआ वो हुआ, कहते नारी की गरिमा गिराई जाती है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पे श्री तुलसीदास जी बाबा जी ने कहते नारी की गरिमा नहीं गिराई। उन्होंने कोई बात कहते क्या गुरु जी ने सुनाया होगा और क्या राम जी ने सुना होगा। यहाँ पे सिर्फ इतना लिखा है सकल कथा मैंने कहा विषय की, क्या गुरु जी ने कहा और क्या राम जी ने सुना। अंत में गुरु जी बोले कि सुनो राम जी, मैं तुमसे एक शब्द कहना चाहता हूँ। बोले हैं जिस समय आदि गुरु जी, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर धीर। हे पुत्र राम, एक गौतम ऋषि की पत्नी जिसका नाम है अहिल्या, एक किसी कारणवश गौतम ऋषि ने इनको श्राप दिया अपनी पत्नी को। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर धीर। चरण कमल रज चाहती कृपा करऊ रघुवीर। ऋषिया वाला रामचंद्र भगवान की। संत ये है, समझो पहले, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। कहते हैं संत का ऐसा ही स्वभाव होना चाहिए जैसे गुरु विश्वामित्र का है। राम और लक्ष्मण कहते हैं राम और अहिल्या के बीच में कौन आए? संत आए, और तब संत ने एक भक्त का उद्धार करवाया। भगवान राम जी से कहा गौतम ऋषि ने, भगवान राम जी से विश्वामित्र मुनि महाराज ने कहा कि पुत्र राम, एक गौतम ऋषि की पत्नी है जिनका नाम अहिल्या है, श्राप के बस ये पत्थर की हो गई हैं, ये आपके चरणों की धूल चाहती। आप ऐसा कीजिएगा, कृपा कीजिएगा और इनका उद्धार कीजिएगा। अरे राघव तेरे चरणों की अगर धूल जो मिल जाए, राघव तेरे चरणों की अगर धूल जो मिल जावे, राघव तेरे चरणों की
कर धूल जो मिल जावे। और प्रभु सच कहता हूँ भगवान, सच कहता हूँ भगवान, तकदीर बदल जाए। सच कहता हूँ भगवान, तकदीर बदल जाए। और प्रभु नजरों से मेरा नाना चाहे लाख सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही समझ पाए। नजरों से जो गिर जाए, बोले श्री सीताराम भगवान की, श्री नारायण भगवान की। भगवान राम जी ने गुरु विश्वामित्र के कहने के अनुसार आज उस अहिल्या के कहते हैं अपने दाहिने पैर का अंगूठा स्पर्श किया है और हाथ से भगवान राम जी ने उस पत्थर को छुआ है। हाथ कहते पहले पैर का अंगूठा उसके बाद में हाथ रखा। कहते हैं वो पत्थर की शिला कहते पत्थर से अपने रूप में आ जाती है माहिल्या। बोले सिया बलरामचंद्र भगवान।